फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रेल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की शुरुआत हम लोग करते हैं मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हिंदी का जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से ना आप सभी को 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले इन क्लास में। देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ना आप लोग रट लीजिएगा, जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं। देखिए, तीनों हिंदी में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जिसको हम लोग नॉन हिंदी कहते हैं, सेकेंड हिंदी, उनमें से 5 प्रश्न है। और जिसको हम लोग फर्स्ट हिंदी बोलते हैं गोधली, उसमें से भी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जिसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं उनमें से भी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तीनों मिला के हम लोग आज जो है ना 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि अपनी बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चलते हैं क्लास में आगे बढ़ते हैं बिना किसी समय के गंवाए। और देख लीजिए, जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार टारगेट पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है सभी के सभी का सॉल्यूशन आपको लगातार रूप से प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे अपनी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पारसियों में धर्म का क्या नाम है। जो पारसियों होता है उनका धर्म का क्या नाम है। अगर आप लोग जानते हैं, देखिए, ए में है बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, सी में है वैदिक धर्म और डी में है जरथुस्त्र। तो आप लोग जरूर जरूर इस 3 प्रश्न में से 4 प्रश्न में से ऑप्शन में से चूज करके कमेंट कीजिए। देख लीजिए, इनका जो सही आंसर होगा जरथुस्त्र होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन कॉमेंट किया उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार का निबंध है। ललित, भावनात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक। तो आप सभी को याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते किस प्रकार निबंध है। अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आपको ललित निबंध याद रखना। यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। ललित निबंध है, नाखून एक ललित निबंध है, ठीक ना। देख लीजिए, आप लोग जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से सभी प्रश्न वीवीआई है, सभी प्रश्न वीवीआई है। इन सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी तैयारी को ना आज काफ़ी 100% मजबूत बना देगा। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के रचयिता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फर्स्ट हिंदी का, ठीक ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है, अल्पग पिता कैसा जीव होता है। अल्पग मतलब जो है ना, ये जो है ना अल्पग मतलब आधा ज्ञानी का जो है ना पिता कैसा जीव होता है। अल्पग पिता कैसा जीव होता है। दयनीय जीव, बहादुर जीव। देखिए, दयनीय जीव, बहादुर जीव, मृदु भाषी जीव, ठीक ना। आप लोग को अपने दिमाग में एडजस्ट करके रखना है। अगर पूछेगा अल्पग पिता कैसा जीव होता है, ये प्रश्न अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना, अल्पग पिता एक दयनीय जीव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पे बोल रहे दधीची की हड्डी से क्या बना था, ठीक ना। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो आप सीख रखना, इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी कमेंट किया उनका बिल्कुल राइट है। दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। देखिए, बल्ली अमाल क्या नहीं जानते थे। बल्ली अमाल क्या नहीं जानते थे। देखिए, बल्ली अमाल पढ़ना, बोलना, खेलना, लड़ना, ठीक ना। तो बल्ली अमाल जो है ना वो लड़ना नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बल्ली अमाल लड़ना नहीं जानती थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको पूछेगा भाइयों कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानते तो आप लोग क्या ऑप्शन में देंगे, तो आपको रखना है बल्ली अमाल लड़ना नहीं जानते। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देख लीजिए, यहाँ पे लड़ना नहीं जानती थी, ये ऑप्शन आपको लेना है, ठीक ना। देखिए, 86 नंबर का पहले होता है, पहले दिन पपियाती को था। पहले दिन पपियाती को क्या था। तो पहले दिन पपियाती को बुखार था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले दिन पपियाती को बुखार था, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी ये कहानी कारक है। 7 कोड़ी होता है ईश्वर पटलीकर, सी में श्रीनिवास और डी में सावरदैया। अगर आपको ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा, धरती कब तक घूमे कहानी के कहानीकार कौन है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, तो आपको क्या कहना, धरती कब तक घूमेगी कहानीकार सावरदैया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, कैसा कहानी है, तो आप स्वीकार में ये सामाजिक कहानी है, एक सामाजिक कहानी है। ये धरती कब तक घूमेगा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कैसा कहानी है, तो आपको रखना है ये सामाजिक कहानी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो ये सीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार कौन है, सीता है।
देखिए यहाँ अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है आपका, सावरदया की धरती कब तक घूमी कहानी का वर्णन का विषय क्या है। ठीक ना, सावरदया की धरती कब तक घूमी कहानी का वर्णन विषय क्या है। उड़िया है, राजस्थानी है, तमिल है, गुजराती है। इस कहानी का मुख्य भाषा राजस्थानी है। धरती कब तक घूमी कहानी, धरती सावरदया कहानी धरती कब तक घूमी का वर्णन विषय क्या है, ये राजस्थानी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आता है सवाल तो का ही है, ठीक ना, मकान का नहीं होगा, कपड़ा का नहीं होगा, यहाँ पे रोटी का ही होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए इसी तरह आते मछली किस कहानीकार की रचना है। ठीक ना, मछली किस कहानीकार की रचना है। नरेंद्र विरोचन शर्मा, प्रेमचंद अज्ञा, विनोद कुमार शुक्ल। तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपसे के लिए, आपको याद रखना विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है मछली मछली। ठीक ना, मछली किस कहानीकार की रचना है, तो आपको रखना विनोद कुमार शुक्ल। मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली एक ना सामाजिक कहानी है। ठीक ना, इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिए। मछली एक सामाजिक कहानी है और समाज के एक लड़के की कहानी है। देख लीजिए आपने महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है, तो आपको याद रखना मछली है। ठीक ना, महाविद्यालय पुस्तक में मछली घर की रचना जो है वो संकलित है। देखिए इसी तरह से मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो आपको याद रखना निम्न मध्य वर्ग का जीवन जो है ना वर्णित है मछली कहानी में। इन प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक ना, देखिए संतु नरेन, आपको यहाँ पे 15 प्रश्न हो गया। एक और प्रश्न बता रहे हैं, संतु नरेन आपस में कौन है, तो ये भाई भाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न और बताते हैं, नौबत खान इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना यतीन्द्र मिश्र है। ठीक ना, नौबत खान इबादत के पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो बिहार चल टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आने वाले समय में आपको ना सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक ना, और यहाँ पे एक प्रश्न और आप सभी को बता रहे हैं, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो आप सभी को कहते हैं बिस्मिल्लाह खां के असली नाम जो है ना अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको कहते हैं डुमरो में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में अब एक और प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे आते हैं, भरपेट कौन सा समास है, भरपेट कौन सा समास है। ठीक ना, यहाँ पे 20 प्रश्न आप सभी को क्लियर कर ही देते। 20 प्रश्न देखिए, आंसर भी सभी का है यहाँ पे। ठीक ना, तो भरपेट जो अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी।